हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं और अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, द नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम कार्बन। तो ये हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि 12 ग्राम कार्बन अगर है तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो ये क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल का। तो सबसे पहले ये समझिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसका एटॉमिक मास 12 AMU होता है। या फिर कार्बन को इस तरीके से भी 12 AMU क्वेश्चन इस तरीके से भी देगा, इस तरीके से भी दे सकते हैं या इस तरीके से क्वेश्चन में देंगे। अगर नहीं देंगे तो फिर हमें ये पता होता है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU होता है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 12 ग्राम कार्बन अगर दी गई है, 12 ग्राम कार्बन है तो 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के मोल कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगाते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास कितना दिया है 12 ग्राम अपॉन मोलर मास क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को ही मोलर मास बोलते हैं, जो कि कितना होता है 12 AMU। तो यहाँ पर 12 हो गया। तो यूनिट से यहाँ पर हमने जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारी सेम यूनिट में दोनों चीजें हो जाती है। AMU इज नथिंग, बात हम लोग कर चुके हैं। AMU कुछ भी नहीं होता है, एटॉमिक मास यूनिट। जब हम लोग एक चीज आप ये समझिए, कोई भी चीज अगर मोल में दी जाएगी तो फिर वो हमारी ग्राम में ही कंसीडर होगी। ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ अभी आपको समझाता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 12 से 12 ये कटा तो ये हमारा 1 मोल आया। तो 1 मोल मतलब 12 ग्राम कार्बन बोला जाए या फिर 1 मोल कार्बन बोला जाए, दोनों बात एक ही है। आप समझिए यहाँ पर अगर 12 AMU ऑफ कार्बन, ये दोनों बातें तो एक ही हैं लेकिन ये बात डिफरेंट अलग है। क्यों? क्योंकि ये समझिए ये एक परमाणु का एक एटम का मास को डिनोट कर रहा है 12 AMU। लेकिन ये 12 ग्राम जो मास है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो एक मोल कार्बन के मास को डिनोट कर रहा है। तो यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई चीज एक मोल होगी तो उसका मतलब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 AMU। लेकिन ये ऑक्सीजन के एक एटम का मास है, ये ऑक्सीजन के एक एटम का मास है। लेकिन एक मोल ऑक्सीजन अगर ले ली जाएगी, एक मोल ऑक्सीजन, तो उसका वेट कितना हो जाएगा 16 ग्राम। ये समझने की कोशिश करिए। अगर एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड अकेले एक एटम का यहाँ पर वेट 16 AMU डिनोट कर रहा है, लेकिन एक मोल वही ऑक्सीजन अगर ले ली जाएगी तो वो 16 ग्राम में उसको बताया जाता है। तो एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास जो है वो हमारा एक मोल अमाउंट के वेट को डिनोट करता है, एक तरीके से समझिए। तो अपने क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं अभी। तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल हमारे आ गए 1। तो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम कार्बन, या फिर नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल कार्बन। 1 मोल कार्बन में 1 मोल हमारा आ गया, तो 1 मोल कार्बन में हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम। तो कोई भी चीज अगर एक मोल होती है तो हम लोग क्या जानते हैं, मोल की जगह पे लिख दिया जाता है 6.023 इंटू 10⁻23। और हमें निकालना क्या है, एटम। तो यहाँ पर लिख दीजिए एटम, इसमें द नंबर ऑफ एटम। या फिर ये लिख दीजिए 12 ग्राम कार्बन हैव एटम इक्वल टू 1 into 16 6.023 into 10⁻23 एटम।
तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, मतलब इतने इसमें एटम हुए। तो आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग और चीज़ों को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए और फिर इसको रब करके कुछ और क्वेश्चन नोट करते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर अगर मान लीजिए 2 हो गया, तो इसमें कुछ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ NO2, 28 ग्राम ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, 36 ग्राम ऑफ H2O, 46 ग्राम ऑफ C2H5OH एथिल एल्कोहल। तो ये क्वेश्चन दिया गया है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब 54 ग्राम NO2 दिया गया, 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया, 36 ग्राम वाटर दिया गया H2O और 46 ग्राम C2H5OH एथिल अल्कोहल दिया गया है। तो सभी में से ये पूछा जा रहा है, ये सब अमाउंट में अलग अलग कंपाउंड दिए गए हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में सबसे ज़्यादा होंगे, ये चीज़ बताना है। 54 ग्राम NO2 में ज़्यादा होंगे। आप समझिए यहाँ पर देखिए NO2 कितना है, 54 ग्राम है और कार्बन मोनोऑक्साइड 28 ग्राम है, 36 ग्राम हमारा H2O है और 46 ग्राम। अगर नंबर ये देखा जाए ग्राम में सबसे ज़्यादा क्या है, वो NO2 है। तो यानी उस हिसाब से आप ये बोल सकते हो कि 54 ग्राम ज़्यादा है, क्योंकि ये 28 है उससे कम है, ये 36 है 54 से तो कम ही है, और ये 46 है ये भी उससे कम ही है। तो यानी 54 ग्राम NO2 में ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, ये चीज़ आप बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिर्फ इस ग्राम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूले का जो वेट है, जो उसका मास है, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो हम वैल्यू को कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा नहीं। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो समझिए 54 ग्राम ये दिया गया है, तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ मोल अगर मान लीजिए n से डिनोट कर रहा हूँ, तो गिवन मास कितना दिया है 54, गिवन मास अपॉन मोलर मास NO2 का कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पर हमारे नाइट्रोजन कितने हैं, 1, 14 प्लस 16 हमारा ऑक्सीजन है कितने, 2, तो 2। तो यहाँ पर 54 अपॉन 46, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो गिवन मास हमें कितना दिया है, 28 दिया गया है, 28 अपॉन मोलर मास कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन का होता है कितना 12 और ऑक्सीजन का 16। इसको आप कैलकुलेट करिए। फिर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर भी निकालते हैं, 36 ये हमारा गिवन मास हो गया अपॉन मोलर मास ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन है तो 1 यानी 18। तो ये हमारा कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर भी कैलकुलेट करते हैं
तो नंबर ऑफ मोल इसका ये तो कितना दिया गया 46 अपॉन C2H5OH का कार्बन का कितना होता है 12 कार्बन यहाँ पर दिए कितने गए 2 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और हाइड्रोजन है यहाँ पर कितने 5 और एक 1 6 तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस ऑक्सीजन हमारा कितना है 1 16 इसको आप कैलकुलेट करिए तो यहाँ से हमारे क्या निकलेंगे नंबर ऑफ मोल निकलेंगे तो नंबर ऑफ मोल आप यहाँ पर देखिए 54/46 है तो यहाँ पर मुझको समझ में आप कैलकुलेट करिए कि ये 1 से कम होगा और यहाँ पर 16 और 10 26 to 28 यहाँ पर 1 आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है और उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये नंबर बड़ा हो जा रहा है तो इस वजह से मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है ये जो समझने के आप कैलकुलेट करके भी देखिए ये जो है दोनों तो इसमें नंबर ऑफ मोल हमारे 1 से कम आ रहे हैं इसमें 1 से कम आ रहे हैं जब नंबर ऑफ मोल हमारे कम हो गए तो आप समझिए नंबर ऑफ मोल जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ मोल एक होता कितना है 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 तो जब 1 मोल अगर होगा तो हमारा ये वैल्यू होगी लेकिन 1 मोल से भी अगर कम होगा तो ये वैल्यू हमारी कम हो जाएगी तो इस वजह से इन दोनों में तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे कम हो जाएंगे आप कैलकुलेट करके भी देखिए फिर आई बात इसमें तो इसमें कितने हैं नंबर ऑफ मोल हमारे 1 है तो 1 है 1 के लिए वैल्यू इतनी ही होगी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 तो इतने मॉलिक्यूल 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में होंगे इतने मॉलिक्यूल लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल 2 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12.046 इंटू 10 की पावर 23 तो ये हमारे बढ़ जाएंगे तो इसलिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होंगे 36 ग्राम में ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया तो इस तरीके से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आनी चाहिए देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल हमारे 2 थे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई इसमें किया गया यहाँ नंबर ऑफ मोल हमारे 1 थे तो 1 से मल्टीप्लाई करा यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे वैल्यू 1 से कम आएगी तो इससे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी कम हो जाएगी तो हमें क्या निकालना है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें कौन दे रहा है ये दे रहा है तो इसका आंसर करेक्ट हो गया 36 ग्राम ऑफ H2O हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये क्वेश्चन हमारा हो गया तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए फिर इसको रख करके अगला फिर क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए 54 ग्राम NO2 को हम लोग जब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 1.17 मोल आएगा तो हम यहाँ पर 1.17 मोल ऑफ NO2 भी लिख सकते हैं उसी तरीके से 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिख सकते हैं और 36 ग्राम H2O को हम लोग 2 मोल ऑफ H2O भी लिख सकते हैं उसी तरीके से 46 ग्राम ऑफ C2H5OH को हम लोग 1 मोल C2H5OH भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको जब ऐड करेंगे तो ये 46 आएगा 46 से 46 कट जाएगा तो इस वजह से अगर आप इसको नोट कर लीजिए फिर मैं इसको करता हूँ नंबर ऑफ मोल हमारे यहाँ पर कितने आ रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल हमारे 1.17 यहाँ पर नंबर ऑफ मोल हमारे 1 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 तो ये वैल्यू आ रही है हमारी तो आप एक तरीके से समझिए जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उसमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे क्योंकि ये वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से तो यही वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई जो हो रही वैल्यू वो सबसे ज़्यादा है तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर नंबर ऑफ मोल इतने हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल इतने हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल इतने हैं तो ये क्वेश्चन हो गया इस क्वेश्चन को रफ करते हैं फिर हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं तो देखिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है 1.6 ग्राम मीथेन 1.6 ग्राम मीथेन मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4 तो मीथेन कंटेन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे ये चीज़ हमें यहाँ बतानी है तो कार्बन का
अब हम इसका CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे 4, तो ये हमारा कितना हो गया 16 AMU, क्योंकि हम मोलर मास निकाल रहे हैं। तो हमें 1.6 ग्राम मीथेन में निकालना है, 1.6 ग्राम मीथेन में, मीथेन के मोल, नंबर ऑफ मोल अगर कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास कितना दिया है 1.6 और अपॉन मोलर मास कितना है 16, तो ये हमारा आ गया 1/10 मोल, 1/10 मोल। तो 1/10 मोल हमारा आ गया, मतलब कि अब इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, मतलब कि 1.6 ग्राम CH4 को हम लोग 1/10 मोल CH4 भी लिख सकते हैं, मीथेन भी लिख सकते हैं। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है ये कैलकुलेट करना है। तो एक मोल यहाँ पर 1/10 मोल में हमें निकालना है, 1/10 मोल में हमें क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो एक मोल CH4 में पहले हम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, 1 मोल CH4 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो कार्बन में एक कार्बन, यहाँ पर कार्बन के कितने एटम है, एक है, और एक कार्बन के एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और हाइड्रोजन का एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम है 4, तो 1 × 4, तो ये हमारा कितना हो गया 10। मतलब कि एक मोल मीथेन के पास एक मोल मीथेन के पास हमारे, सॉरी ये गलत हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल होगा यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 के पास हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और हमारे एक मोल CH4 हैव इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल के पास हमारे कितने हैं 10 हैं, एक मॉलिक्यूल के पास हमारे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोल के पास हमारे कितने हो जाएंगे 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि एक तरीके से आप ये बोल सकते हो एक मोल CH4 हैव इलेक्ट्रॉन 10 × 6.023 × 10⁻23, और हमें निकालना कितना 1/10 में, तो 1/10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी में, 1/10 × 10 × 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, ये इसका आंसर, 10 से 10 कैंसिल आउट, 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे होंगे। तो क्वेश्चन इसी तरीके से इजीली आपसे पूछेगा, अगर आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल हैव, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल of CH4 have number of electron is equal to 6 + 1 for 10 इलेक्ट्रॉन। 1 मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल और यहाँ पर एक मोल मॉलिक्यूल है हमारे पास CH4 के, तो एक मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, बस इजीली है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, 20 ग्राम C6H12O6 कंटेन टोटल नंबर ऑफ मोल। इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल आपको कैलकुलेट करने हैं, और यहाँ क्वेश्चन 5 में क्या दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 10 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में, हमें 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको करना है होमवर्क में, और कमेंट में मुझे आंसर रिप्लाई करना है। और एक चीज़ आप ये समझिए, क्वेश्चन खुद से राइज भी करिए कि कितने भी ग्राम आप कोई भी कंपाउंड लीजिए, या फिर कितने भी मोल आप कोई कंपाउंड लीजिए, उसको ग्राम में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। और आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जब तक नहीं समझ में आएगी, मॉलिक्यूल, मोल, मोलर मास, एटॉमिक मास, ग्राम, एटम, अभी इसमें ही आप एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर लीजिए, इसी में क्वेश्चन में, कि
and also find out gram atom of calcium carbon and oxygen. And also calculate number of atom present। ये भी अब ये देखिए क्वेश्चन इसको और बढ़ा दिया है कि मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में 10 ग्राम कैल्शियम कार्बन। क्वेश्चन देखिए किस तरीके से बढ़ गया कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, या फिर मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कैल्शियम के कितने प्रोटॉन होंगे इस चीज़ को बताइए, या कार्बन के 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन के प्रोटॉन कितने होंगे ये बताइए, या फिर ऑक्सीजन के प्रोटॉन कितने होंगे या ये चीज़ बताइए। या फिर मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि आप ये बताइए कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस चीज़ को बताइए। या फिर मैंने जैसे यहाँ पर पूछा एंड आल्सो फाइंड आउट ग्राम एटम देखिए यहाँ पर मैंने ग्राम एटम लिखा है, ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन के ग्राम एटम भी बताइए, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बन में कितने होंगे। या फिर एंड आल्सो कैलकुलेट, आगे फिर क्वेश्चन को बढ़ा दिया, एंड आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, मतलब कैल्शियम के कितने एटम होंगे, कार्बन के कितने एटम होंगे, ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे। तो आप देखिए आप हर चीज़ को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, अभी तक जितने भी वीडियो बनाए गए हैं उनकी हेल्प से आप हर बारीक से बारीक चीज़ों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये तक बता सकते हो कि हाँ कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे, इसमें पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, लास्ट ऑर्बिट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी के हिसाब से आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन को कितना भी लेंथी बनाया जा सकता है, ये आपके दिमाग की उपज है। अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं तो क्वेश्चन हमें हमेशा जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम बुक से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, हम क्वेश्चन खुद भी जनरेट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे। तो अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो आप इन चीज़ों को करिए, बाकी चीज़ें आप कमेंट में मुझे पूछिए। एंड थैंक यू गाइस वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अपने वीडियो लेक्चर सीरीज में। आगे इसी तरीके से हम लोग बढ़ते रहेंगे। अभी जब तक आप चीज़ें पढ़ोगे नहीं तब तक आपको ये समझ में नहीं आएंगी, आपको ये देखने में ईजिली लगेंगी बिल्कुल, लेकिन ये कितनी कंसेप्चुअल हैं और कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस जिस दिन आप समझ गए उस दिन आपको इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। पहली चीज़ ये है कि केमिस्ट्री क्या है, वो एक बॉन्डिंग क्रिएट कर रही है, फिजिक्स को भी वो समझा रही है, वो अभी बायो को भी समझाएगी। इसी तरीके से आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ केमिस्ट्री का ही पोर्शन है, इतने डीप में जाके क्यों पढ़ना। इसको आप डीप में जाके जब पढ़ते हो तब आपको फिजिक्स की भी एक बेहतरीन नॉलेज होती है, और आपको बायो की भी एक बेहतरीन नॉलेज यहाँ से ही समझ में आएगी। जब फिजिक्स की या बायो की क्लासेस स्टार्ट होगी तब इनसे रिलेट किया जाएगा, तब आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर से समझ में आ पाएंगी। अभी आप मेरे हिसाब से जितनी चीज़ें बताई हैं उसको आप समझने की कोशिश करिए, वीडियो को रिपीट करके 2-3 बार उसको देखिए, तब चीज़ें आपको और अच्छे समझ में आएगी। और कैलकुलेट करिए इन चीज़ों को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन को भी कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे कि अब कैल्शियम कार्बोनेट में मैंने पूछ लिया कि इसमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जा रहे हैं, एक मॉलिक्यूल के बॉन्ड को आप बता रहे हो कोवैलेंट बॉन्ड से इसमें बॉन्डिंग हो रखी है। तो ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, ये चीज़ जब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है तब फिर हम लोग के टोटल बॉन्ड भी वहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कई चीज़ें कैलकुलेट करी जा सकती हैं, जैसे कि अगर पर्टिकुलर कैल्शियम की बात करी जाए तो इस कैल्शियम के 19th या फिर कैल्शियम के 14 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर को भी कैलकुलेट किया जा सकता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी यहाँ बताया जा सकता है। ये भी आप बता सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर किस मोशन में होगा। तो देखिए कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से समझ में आ रही है, इसीलिए ये एक बेहतरीन सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि
इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको समझना होता है, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं वो हर चीज़ समझ लेगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसको आप याद कर लो, आपको चीज़ें समझना पड़ेगा, बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए जिससे आपके डाउट क्लियर होंगे। एंड थैंक यू गाइज वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी मूल कॉन्सेप्ट को थोड़ा अपग्रेड और किया जाएगा उस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, आप इसको नोट कर लीजिए।